सभी को प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने बीती जिंदगी में और बीते समय हम सबको अच्छे से रखा और आज तक हम सबको संभाल के रखा। हम सबको इस बात का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद का विषय है कि खुदावन ने भैया को अच्छे नंबरों से पास करवा दिया। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति, आराधना, वचन दवाइयों में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना की ओर चलते हैं और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए हम आपके नजदीक में आए, आपका पवित्र नाम लें, आपको धन्यवाद दें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हम उन सब बातों के लिए जो कि प्रभु आपने पिछले दिनों हम सबको संभाल के रखा। अब प्रभु जी हमें बहुत ही आशीषें दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस मीटिंग के लिए मेरे परमेश्वर, तो काफी समय से नहीं हुई थी, लेकिन प्रभु जी सब कुछ आपके बताए हुए और चुने हुए समय के अनुसार होता है। मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज भैया इस मीटिंग को लेने के लिए आए हैं। आपने भैया को और बेटी को सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाया। मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरी मीटिंग में आपकी उपस्थिति चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तो प्रभु जी जो भी वचन यहाँ पर बोया जाए वो सब हमारे जीवन में काम करने वाला हो सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने बाबू को अच्छे नंबरों से पास कराया। प्रभु जी सब कुछ आशीषें आप ही की ओर से होती है प्रभु, और हम आपको धन्यवाद की बेटी तरह से सारी आपको देते हुए आपके पवित्र के नाम से मांगते हैं। सुनिए आपको आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब आराधना के चलते हैं। गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति सेवा पूरी
कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही संभाला। और पिछले दिनों जब बाबू के एग्जाम चल रहे थे तो उसकी तबीयत भी खराब थी और प्रभु में वो हमेशा बना रहा और भैया भी हमेशा उसके लिए दुआ करते रहे और वो निरंतर अपने परमेश्वर में बन के अपने एग्जामों को भी देता रहा। प्रभु ने उसकी तबीयत को अच्छा रखा और फिर वो हमारे पास आया और उसको एक अच्छा रिजल्ट भी दिया मेरे प्रभु ने। और हम प्रभु का सब चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा हमारी सहायता मदद करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है कि वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें हमेशा हाँ और आमीन में देता है। प्रभु का धन्यवाद है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एवं फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को वचन के प्रति अपने बुलाया, एक बुलावा दिया, एक बुलाहट दी। क्या हम इस योग्य थे कि हमें ये बुलावा, ये बुलाहट मिले? Praise the Lord. हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर बहुत कुछ घट रहा है, बहुत सी बातें घट रही हैं। वह बातें जो ना कभी किसी ने सुनी, न देखी और ना ही कभी किसी ने अपने विचारों में सोचा, ऐसी ही बातें आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो घट रही हैं, हो रही हैं। जिसको लोगों ने कहा बहुत उत्तम उत्तम स्थान, बहुत उत्तम उत्तम जगह, वो आज ढह जा रहे हैं। आज पूरी ताश के पत्ते की तरह वो सब कुछ जाता जा रहा है। सुनो, जब ये बातें हो और ये बातें तुम्हारे सामने घटे तो तुम क्या करोगे? Praise the Lord. लोग इस बातों की चर्चा करेंगे, लोग प्रकाशनों को ढूंढने निकलेंगे, लोग बहुत सी बातों को ढूंढने निकलेंगे, लेकिन तुम जब इन बातों को होते हुए देखो तो तुम मेरी संगति में एक हो लेना। क्योंकि देखो, जैसे जैसे ये दिन निकट आते जाएंगे तुम और अधिक मेरी संगति में एक होना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस पृथ्वी पर कुछ भी बात, कोई भी बात स्थिर नहीं है। हर एक मनुष्य घबराया सा है, डरा सा है, विचलित है और एक संदेह में है। वो कोशिश कर रहा है अपने जीवन में अच्छी चीजों को उत्पन्न करने की। हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक अच्छा समय देखना चाहता है और एक बहुत जीवन की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता है। लेकिन मनुष्य इस पृथ्वी की चीजों में इस रीति से लुप्त हो गया कि उसने अपने जीवन में जीवन क्या है ये भूल गया और मनुष्य उन बातों को जीवन समझ बैठा जो बातें दिखाई दे रही हैं। पिता ने कहा, देखो, जो बातें दिखाई दे रही हैं वो थोड़े समय के बाद जाती रहेंगी। आमीन। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो बातें दिखाई नहीं दे रही, उन बातों को अपने जीवन में होने के लिए यत्न करो। देखो, अब्राहम जो बातों को देख नहीं रहा था, उन बातों पर उसने विश्वास किया और जो बातें दिखने में नहीं आ रही थी, जब उन बातों पर अब्राहम ने विश्वास किया तो अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। Praise the Lord. यह अवश्य है कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। देखो, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि अपने जीवन में एक प्यासापना, एक भूखापना, एक खोजीपना रखो और अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो। तुम्हें लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ना है और तुम्हें इस रीति से दौड़ना है कि तुम
इनाम पाओ। और ये बातें जब तक पिता हमारे जीवन में ना आए, जब तक वो हमारे जीवन से बात ना करे, जब तक वो हमें ना समझाए, जब तक वो हमें ना छुए, जब तक वो हमें अपनी बातों को ना सिखाए, हम इन बातों को जान भी नहीं सकते। तेरी बात सुनने से सुकून मिलता है, अपना क्रोध उठाने का जुनून मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। फिर तेरे पास आता हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे समुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रोध उठाने का जुनून मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब अपने जीवन में हर एक फल उत्तम चाहते हैं और अपने जीवन भर ये यत्न करते हैं कि हमें अपने जीवन भर उत्तम से उत्तम फल मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इस संसार में जब हम आए हैं तो एक बहुत बड़ी एक चीज है, एक बात है, जब हम इस संसार में आए तो हम एक देह के अंदर आ गए। और ये जो देह है ये हमेशा ये प्रयास करता है, हमेशा ये यत्न करता है कि हम इस खुदा से दूर हों। हमेशा याद रखिएगा, इस देह से हम बहुत प्यार करते हैं। इसको जाड़ा लगता है तो हम इसमें गरम गरम कपड़े पहनाते हैं, गर्मी लगती है तो एसी चलाते हैं, भूख लगती है तो खाना खिलाते हैं। इस देह में हल्का सा भी कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत हम उसको ठीक करने भागते हैं। लेकिन जिस देह से हम बहुत प्यार करते हैं, यही देह हमें खुदा के वचन से दूर करती है। ये देह, खुदा ने कहा, शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में। जब तक हम इस देह के अंदर हैं तब तक हमें अपने खुदा से समीप जाने के लिए एक युद्ध करना होगा। क्या बात कर रहे हो, थारी हो जाएगी। कहाँ नीचे कहाँ देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ? जब तक इस देह में हैं
और जब तक इस देह में है तब तक हमको एक युद्ध करना होगा। युद्ध कब खत्म होगा बताओ? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मैं वचन में पता नहीं क्या खोल के रखा हूं, लेकिन मुझे कोई और ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सृष्टि प्रकाशित वाक्य इक्कीसवां अध्याय 7वीं आयत। क्या बात पता नहीं बताने लगते हैं वहां ध्येय मजा आती ना। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े। जो जय पाए। अरे रुक जाइए, ब्रदर को देखिए आप। वाचा बांधी थी साथ में ताली नहीं बजा रहे यार, ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। देखिए, कभी हम बाइबल को इस तरह से पढ़ते हैं या वचन को हम इस तरह से सुनने के लिए बैठते हैं, या तो कभी भी प्रार्थना में हम इस रीति से जाते हैं, या तो कभी भी हम चर्च या तो भवन जब जाते हैं तो हमारे मन में ये बात होती है कि हम एक युद्ध कर रहे हैं। कभी आया मन में? आया? गॉड ब्लेस यू बेटा। एक युद्ध। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाइबल की पढ़ने की बात आती है तब बहुत नींद आती है, और जब उस आते हैं भवन में जाने की बात आती है या तो आराधनालय में जाने की बात आती है, तो उसी समय हमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, या तो रात में हम बहुत थके हुए होते हैं और सुबह हम उठ नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वचन को सुनने की बात आती है तो पूरा महीना निकल जाता है और हम हार जाते हैं और मीटिंग नहीं हो पाती। ये मीटिंग हो क्यों नहीं पाती है? कभी ये सोचा? ये युद्ध है। एक युद्ध मेरा है, उसने हर एक को अपने अपने हिसाब से तोड़ा दिया, हर एक को अपना अपना काम दिया। अब जैसे कि एलिया है, एलिया अपने जीवन में एक बहुत भयानक, क्या बोलो, भयानक भविष्यवक्ता, सॉलिड एलिया और डैनियल नबी और एक एलिया, ये एक ऐसे प्रॉफिट है जो इस समय के, मतलब लौदीकिया कलीसिया काल के सारी चीजों को देख रहे हैं। इसमें अय्यूब भी है और बहुत सी चीजें हैं। इसमें यूहन्ना भी है जो पतमुस नामक टापू पे पाया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो यूहन्ना है जो चाहते हैं सबसे छोटा था। पतरस भागा, पतरस के आगे एक और भागा यीशु की कब्र के पास, और जो सबसे ज्यादा तेज भागा, इसके बारे में पतरस कहता है कि इसका क्या होगा, जिसको यीशु मसीह कहता है आज से, मरियम से कहता है आज से ये तेरा पुत्र है, वो यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या बता रहा है, वचन क्या बता रहा है
कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने जीवन में देखनी आवश्यक है, और अगर हम नहीं देख रहे, अगर हम नहीं देख पा रहे उन बातों को, तो हम एक बहुत बड़ी घटना में इन्वॉल्व है। क्या कह रहे हो यार, घटना? यस, एक बहुत बड़ी घटना घटेगी, एक बहुत बड़ी घटना। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि वो अपनी दाहिनी ओर और बाईं ओर कलेक्ट करेगा भेड़ को और बकरियों को। एक घटना होगी, लेकिन भेड़ और बकरियों से पहले एक और जने होंगे जो उनका न्याय करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठोगे और तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। बोले आमीन। तुम जिनके पाप क्षमा ना करोगे उनके पाप क्षमा ना होंगे। मैं तुम्हें मनुष्य को पाप को क्षमा करने का अधिकार दूंगा, मैं तुम्हें न्याय का अधिकार, और ये न्याय का अधिकार सिवाय पुत्र को छोड़ो किसी के पास नहीं है। लोग पिता के पास जा रहे हैं कि पिता हमें स्वर्ग का राज्य देगा। पिता ने सब स्वर्ग की सारी कुंजियां पुत्र को दे दी। अब मेमने की पुस्तक में अगर जिसका नाम होगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। कुछ शिष्य आ गए और कहने लगे, गुरुवर गुरुवर हम बहुत आनंदित हैं। क्या? तब गुरुवर ने कहा, किस बात के लिए तुम आनंदित हो? गुरुवर हम आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और रोगी को चंगा करते हैं। गुरुवर ने कहा, इस बात से आनंदित ना हो कि तुम रोगियों के रोगों को चंगा करते हो और दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हैं। एक स्वर्ग की पुस्तक, एक मेमने की पुस्तक, क्या बात कर रहे हो? ताली नहीं बजेगी। कभी ये बात सोचा? एक मेमने की पुस्तक है तो एक स्वर्ग की पुस्तक है। स्वर्ग की पुस्तक से तुम्हारा नाम कट सकता है, परंतु मेमने की पुस्तक से तुम्हारा नाम कभी ना कटेगा। यार ये क्या बात कर रहे हो? यही बात है, यही बात है जो उसने अपने अभिषिक्तों के लिए रख रखी है। इस बात से आनंदित ना हो कि तुम इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, रोगी को चंगा कर रहे हो, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुने गए थे परंतु भटक गए। आप इस वाक्य को, इस दृष्टांत को सिस्टर कैसे ले जाएंगे? आपने सुना कि बहुत से धर्मी लोग भी अंत समय में मार्ग से भटक जाएंगे। तो ये धर्मी लोग कौन है? स्वर्ग की पुस्तक में नाम लिखा है। ओ माय गॉड, कभी ये बातें सोची आपने? ब्रदर कभी ये बात सोचा? ये बात तो पढ़ी होगी वचन में कि अंत के समय में ऐसा होगा कि जो धर्मी मनुष्य होंगे वह भी भटक जाएंगे। उनके नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हैं, लेकिन अंत के समय में एकदम लास्ट मोमेंट पे वो पिता का इनकार कर देंगे और स्वर्ग की पुस्तक से नाम कट जाएगा। परंतु जिसका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा है वो कभी ना घटेगा। जैसे ही यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने आया, वैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, निष्कलंक मेमना। तब वचन में लिखा है, मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई पाप करोगे तो क्षमा किया जाएगा,
परंतु आत्मा के विरोध में काम करोगे तो क्षमा नहीं किया जाएगा। गॉड, क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो खुदा? खुदा तुम कहना क्या चाह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। क्या मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई पाप करोगे तो वो क्षमा किया जाएगा, परंतु आत्मा के विरोध में पाप करोगे तो क्षमा किया नहीं जाएगा। एक महायाजक है, एक महायाजक हमारे और खुदा के बीच में, ताली नहीं बजाएंगे, हमारे और खुदा के बीच में एक महायाजक है जिसको धीरे से अब्राहम ने देखा। कैसे देखा? हाँ, तब वो युद्ध में जीती हुई सारी चीजों का दसवांश मलकीसदक के पास ले गया। इब्रानियों 7 में लिखा है, जिसको अब्राहम ने युद्ध में जीती हुई सारी चीजों का 10वां अंश दिया। मलकीसदक, क्या नाम है? ये है कौन? ये है कौन मलकीसदक? कभी सुना नाम? इब्रानियों मैं लाया कुछ, मैं पढ़ कुछ और रहा था, अब ले गया कहीं और। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों खोले। हालेलुया। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय, क्या बात लिखता है कलाम में, क्या क्या बात लिखता है, समझ में आए तो आए, नहीं आए तो हवा पानी क्या इब्रानियों 7 और उसकी 10वीं आयत। हालेलुया। एक बार हम एक दूसरे भाई के लिए ठहरेंगे, हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, कुछ समझा रहा है वो, आज हम लोग सब समझेंगे। इब्रानियों 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इब्रानियों लाइए। प्रेज द लॉर्ड। मिल तो नहीं रहा, 3 से 2 मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 7 इब्रानियों 7:10। हालेलुया। इब्रानियों 7:10 में लिखा है, हाँ पढ़े, क्योंकि जिस समय मलकीसदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। पिता को किसी ने देखा सिवाय पुत्र को छोड़, और किसी ने भी पिता को नहीं देखा। ये बात आपने बाइबल में पढ़ी होगी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि पिता को किसी ने प्रकट नहीं किया। और बता रहा हूं पिता की देह में था।
पिता तो आत्मा है। शब्द देह बना, और जो देह बना वो यीशु मसीह। तो ये मलकीसदक पिता की देह में, हम नए नियम में कहते हैं यीशु जन्म लिया, अब्राहम मलकीसदक से भेंट कर रहा है। तो अब क्या बता रहे हो? कुछ समझ में आ रहा? अब्राहम मलकीसदक, कहाँ लिखा अब्राहम है? ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे। एक बार पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी आयत 7:2, इसी को अब्राहम ने, पढ़े, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश किया। अरे अब्राहम और पिता देह में खड़ा। भैया कभी आपने सुना कि पिता देह में है? भैया आप लोग कब से क्रिश्चियन है? मतलब बहुत दिनों से। बहुत मार खाओगे बचपने से, बाय बर्थ। अगर आपसे कोई कहे कि पिता देह में था तो आप विश्वास करेंगे? कहेंगे पिता की देह थोड़ी ना थी, शब्द था, पृथ्वी बेडोल थी, आत्मा उस पर मंडलाती थी। इतना तो हमें भी मालूम है, ज्यादा ना बताओ हमें। और फिर वो मरियम गर्भवती हुई और पुत्र जनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से। शब्द देह बना, देखो देखो लिखा है। अरे तो शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। हम तो यीशु मसीह को मानते हैं और पिता को तो यहोवा के नाम से जानते हैं। लेकिन इब्रानियों 7:10 में लिखा, इब्रानियों 7:10 पढ़े। क्योंकि जिस समय मलकीसदक ने उसके पिता से भेंट की, क्योंकि जिस समय मलकीसदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वो अपने पिता की देह में था। उस समय वो अपने पिता की देह में था। तो ये मलकीसदक है कौन? अभी आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा 21, प्रकाशित वाक्य कौन सी थी? अध्याय 21 था और आयत 7। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? 21:7 में क्या पढ़ा आपने? प्रकाशित वाक्य 21:7 बढ़िए। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जय पाए, किस चीज से जय पाना है? और वारिस वही होगा इन वस्तुओं का, कार का है और इस घर का, ना 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 ना, स्वर्ग की वस्तुओं का। जो जय पाए इन बातों से। इन बातों को पिता ने इस किताब में लिख के रहने के लिए थोड़ा दिया है। गए 350 की बाइबल खरीद ली, पढ़ रहे हैं। भगवान कहे तुम्हारी बाइबल बहुत अच्छी है, हमारी बाइबल इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड बाइबल है हमारी। 2450 रुपए की मिली है, गोल्डन पेज। हाँ। इन बातों से जय प्राप्त करना है। किन बातों से जय प्राप्त करना है? जो बातें लिखी हैं, इन बातों से जय प्राप्त करना है। यानी इन बातों को हमें और आपको जानना है। उसने कहा अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। लिखे रहने दो। देखो इस उम्र पे आ गए, अब बच्चों को पाल दिया, बच्चे अपने अपने काम में लग गए, बच्चों की शादी करा दी, अब बैठे आराम से, सब काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने निभा दी, अब आराम से बैठे हैं भैया, बस अपना बुढ़िया बुढ़े हैं दोनों,
आराम से कहीं पर भी जाएंगे, घूमे घामेंगे, बच्चों को अपना जीने तो हम अपना जिएंगे भैया, बस पूरी उम्र तो इनके लिए सब कर ही लिया, आप कहीं कहीं जाएंगे अपना घूमते रहेंगे बस। ये मनुष्य की थिंकिंग है, मनुष्य की थिंकिंग ये है। उसको जय प्राप्त नहीं करना, उसको कुछ प्राप्त नहीं करना। ये बाइबल है, और ये बाइबल किसी मनुष्य की नहीं है, किसी मनुष्य की नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बाइबल मेरी है, लेकिन इस बाइबल में एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का एक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर को हमें इस कैरेक्टर को दूर करके इस कैरेक्टर को अपने अंदर रिसीव करना है, अंश अंश करके। आपने देखा होगा कि रात भर एक मल्लयुद्ध चला, उस युद्ध में याकूब, और जो उस युद्ध कर रहा है वो आत्मा खुदा। और आपने देखा कि उसने सुबह तक उसको जाने नहीं दिया, और हम पाते हैं कि याकूब ने उस युद्ध को जीता। और उस आत्मा ने, दूत ने हल्का सा उसकी जांघ में एक नस दबा दी। अब याकूब लगा के हल्का चलेगा, लेकिन युद्ध जीता याकूब ने। वो दूत चाहता था, खुदा जो उससे मल युद्ध कर रहा था, वो चाहता था इस युद्ध को याकूब जीते। और आज मेरे और आपके जीवन में भी एक युद्ध है। हो सकता है कि हम उस युद्ध से वाकिफ हो, और हो सकता है कि हम उस युद्ध को देख के भी अनदेखा कर रहा हूं, और हो सकता है कि हम उस युद्ध को अभी तक जाने ही नहीं है। हमने याकूब का युद्ध तो पढ़ लिया, हमने अब्राहम का युद्ध पढ़ लिया, हमने पौलुस का युद्ध पढ़ लिया कि मैं निशाने की ओर दौड़ चला जा रहा हूं, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमने भविष्यवक्ताओं के युद्ध को देख लिया कि उन्होंने एक अच्छी खासी कुश्ती लड़ी। तीमुथियुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। हम देखते हैं कि बाइबल में स्टार्टिंग से, उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर एक कैरेक्टर एक युद्ध लड़ रहा है। कोई भी कैरेक्टर आप उठा लीजिए, आप कोई भी कैरेक्टर उठा लीजिए, मरियम का कैरेक्टर उठा लीजिए आप, मरियम ने एक युद्ध लड़ा। स्त्री अपने देह से एक गवाह का पात्र बनती है, और वो पूरी संसार में एक ऐसी स्त्री जो बिना पुरुष के मुंह देखे गर्भवती हुई, और उसको लोगों ने पिता के वचन से चलते हुए देखा। वचन चल रहा था उस समय, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की, अब से पवित्र आत्मा आप पे छाया रहेगा, स्वर्गदूत ने यही तो कहा। तो वचन पूरा पृथ्वी पे चल रहा है, और वो वचन मरियम के गर्भ में है। ओह माय गॉड, कितना अद्भुत काम पिता करता है। नहीं, लेकिन हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस देह से प्रेम कर रहे हैं, और इस देह के बाहर खुदा है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो, आप कहेंगे ब्रदर रोहित आप गलत बता रहे हैं, देह के बाहर खुदा नहीं है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह ने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। खुदा कोई भी अपवित्र वस्तु के अंदर नहीं रह सकता। खुदा कहता है मैं द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूं। खुदा द्वार पे खड़े होकर क्यों खटखटा रहे हो, मेरे भीतर आ जाओ? नहीं, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर और वो मेरे भीतर वास करेगा। बात यह है कि इस देह से
बाहर हमें आना होगा। जब तक इस देह के बाहर हम नहीं जाएंगे तब तक वो भीतर नहीं आएगा। ताली नहीं बजाओगे? उसे कहा कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। उसे कहा कोई मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता। उसे कहा अपने आप को खाली करो। उसे कहा मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा और मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तब तुम शुद्ध हो जाओगे। उसने कहा जब तक तुम अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे न टांगो तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। पौलुस कह रहा मैं मर गया, अब वो मुझ में जीवित है। पौलुस कह रहा मैं पुरानी बातें नहीं करता, अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। ये नई सृष्टि क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम यहां पर हैं और इतना खुला हुआ वचन है, वो भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं और ले जा रहा है। कुछ देख रहे हैं आप? नहीं देख पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 6 रोमियो 6 रोमियो 6:8 रोमियो 6:8 में क्या लिखा? रोमियो 6:8 तो यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे। अब उसके साथ जिएंगे। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जीवित किया, वही आत्मा तुम्हें भी जीवित करेगा। अर्थात हमें मृत्यु यानी मरना होगा। बाइबल क्यों नहीं पढ़ पाते? हमें नींद आ रही है। मीटिंग में क्यों नहीं जा पाते? हमें यहां जाना है। हमें चर्च क्यों नहीं जा पाए? हम रात में बहुत देर तक सोए थे। हम पता नहीं ये कैसे एकदम टाइम पे आ जाते हैं। पानी बरस रहा था उस दिन, तो वो एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि आप आएंगे नहीं। वो आपने दिए जगह चुपचाप बैठो, पता नहीं तो आएंगे। जब आप अपने लिए मर जाएंगे तब आप मसीह में जी उठेंगे। अब आपको बाइबल पढ़ने या तो चर्च जाने या तो मीटिंग में सुनने, भवन में जाने, प्रार्थना में सुनने, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह तो आपको अपनी जगह ले जाएगा। आप लोग जा भी नहीं पाते। भैया हम तो बहुत चाहते भैया हम तो बहुत चाहते हैं कि भैया हमारे घर में मीटिंग हो। ये क्या करें भैया, हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि तुम अभी तक जीवित हो, तुम्हें मरना होगा।
हई, ये पास्टर अच्छे नहीं है, वाले पास्टर बहुत अच्छे थे। आ रही आशीष, आ रही आशीष, आ गई, आपके भीतर आ गई है, अब आप ब्लेसेड हो गए। जबरदस्ती, देखिए कितनी ब्लेसेड बहन है। होगी बरकत की बात, बकरी गेंदे के फूल चढ़ने लगेगी। भैया, उसने कहा कि तुम ही विश्वास करना होगा, तब तुम्हें फल मिलेगा। पास्टर साहब, याजक साहब आपके लिए दुआ करेंगे और वो दुआ आप पे तब पूरी होगी जब आप परिश्रम करेंगे। आप परिश्रम ही ना करें, ये बीज व्यर्थ जाएगा। पास्टर साहब से ज्यादा तो धनी बीज है। अच्छा बताओ, पास्टर साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीज? और खुदा कहता है बीज पड़ा, थोड़ी देर फल भी लाया, फिर चला गया। जब बीज फल नहीं दे पा रहा है, मर जा रहा है, तो इसके मतलब बीज गलत है? बीज गलत नहीं है, जो भूमि में पड़ा वो भूमि गलत है। पथरीली भूमि, कांटे वाली, ऊंट कटार उगाने वाली भूमि, इसी भूमि को तो पिता ने अपने लहू से सींच दिया। देखा आपने क्या पढ़ा? रोमियो 6:8 में क्या पढ़ा? तो यदि हम मसीह के साथ मर गए, ये जो जय पाए, किससे? अपने आप से। किसी से नहीं जीतना है। बड़ी जल्दी आसानी से कहते हैं देखो वो हमारे बारे में गंदा बोलता है, बड़ी जल्दी आसानी से कहते हैं देखो वो हमारे बारे में निंदा करता है, बड़ी जल्दी आसानी से कहते हैं वो बहुत गंदा है, वो हमेशा हमारे लिए गलत कहता है। वो नहीं गंदा है, हम गंदे हैं। यीशु मसीह को जब लोग गाली दे रहे हैं, यीशु मसीह को जब कह रहे बाल जबूर, यीशु मसीह को जब कह रहे ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है, तो यीशु मसीह उन्हें बुरा नहीं कह रहा। यीशु मसीह शांत। क्यों? क्योंकि वो जय प्राप्त करें। उसने कहा हम बलवानों को चाहिए कि निर्बल भाई बहनों की सह ले। वो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, वो तुम्हारी निंदा करेंगे, वो हर क्षण तुम पर दोष लगाएंगे। हो सकता है कलीसिया में कोई भाई कोई बहन ऐसे हो जो आप पे दोष लगाते हैं, आपकी निंदा करते हैं। हो सकता है आपके जहां जॉब करने जाते हैं वहां कोई आपके साथ ऐसा हो सकता है आपका कोई मित्र ऐसा हो। एक नहीं, आप जहां जहां काम करने जाएंगे वहां वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन उससे मसीहों को जीत हासिल करनी जो जय पाए। यीशु मसीह उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा, यीशु मसीह जय प्राप्त करके चल रहा है। और तब पतरस धीरे धीरे देख रहा है कि गुरुवर को लोग गाली दे रहे हैं, गुरुवर को लोग बाल जबूर कह रहे हैं, गुरुवर को लोग उसाते बहुत से तमाम किस्म की बातें कह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह एक भी बात का उत्तर नहीं दे रहा। तब पतरस ने पत्री में कहा गाली के बदले गाली ना दो, वरन आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। ओह माय गॉड, पतरस तुम्हें ये बातें कहां से मालूम हुई? पतरस ने देखा, पतरस ने देखा। आज वही यीशु मसीह हमारे अंदर तब आएगा जब हम अपने अंदर के मैं को निकालेंगे। इस देह को हमें, अपने शरीर को, अपने खुदा को समर्पित करना है। तब ये पार्थिव देह स्वर्गीय देह में बदलेगी। कह रहा अंश अंश करके बदलते जाओगे। मेरी भी तो बहुत सी ख्वाहिशें हैं, इस देह में हूं, बहुत सी ख्वाहिशें हैं मेरी, उन ख्वाहिशों को भी मैं पूरी करने की कोशिश करता हूं। और बहुत से पाप है मेरे अंदर, लेकिन मैंने अपना जीवन, अपनी देह को अपने खुदा के हाथ में समर्पित किया है।
हाँ मैं पापी हूं, हाँ मैं संसार में सबसे बड़ा तुच्छ, निकम्मा और पापी हूं। यदि कोई संसार में पापी है तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं। लेकिन मैंने अपनी देह अपने खुदा के हाथ में रखी है। हाँ मैं इस देह के से अपने खुदा के विरोध में पाप भी करता हूं। हाँ मैं अपने खुदा के विरोध बहुत से ऐसे पाप करता हूं जिसे खुदा मुझे बार बार बताता है ना कर, लेकिन तब भी मैं करता हूं। तब पौलुस कहता है जिस अच्छे काम को मैंने सोचा कि मैं करूंगा उसको तो मैं नहीं कर पाया, परंतु जिस बुरे काम की मैंने सोचा भी नहीं था वही मैंने करा। अर्थात मेरे अंदर से करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। जब पौलुस के जीवन में ये बातें घट रही हैं तो क्या मेरे जीवन में ये बातें नहीं घटेंगी? घटेंगी। लेकिन ये हमें अंत समय तक बने रहना है और इस देह से एक युद्ध करके हमें जय प्राप्त करना है। क्या मुझे नींद नहीं आती? क्या मुझे उसाते हैं? थकान नहीं होती? क्या मुझे उसाते हैं? अब मन नहीं करता कि शाम को तैयार होके अपनी मीम साहब, कौन से साहब, मीम साहब को कैंडल नाइट डिनर करा दे? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं उनको शाम को घुमाने ले जाया करूं रोज? या उसका मन नहीं करता? देह को मारना है। हम अपने बच्चे को लेके देह वचन में क्यों आए? हमें मालूम है कि हो सकता है मैं इसके लिए बहुत बड़ा धन इकट्ठा करके इसे दे दूं, हो सकता है कि मैं इसको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा के एक अच्छी बुद्धि दे दूं, हो सकता है इसको अच्छा बल मिल जाए, लेकिन इसके जीवन के लिए सब कुछ व्यर्थ है। मुझे मालूम है कि इस पृथ्वी पर जीवन क्या है। इस पृथ्वी पर जीवन केवल यीशु मसीह है। एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। मैं हर समय इसके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन एक है जो हर समय इसके साथ रहेगा, एक है जो हर समय इसकी रक्षा करेगा। वो जो है वो मेरा पिता भी है और इसका भी पिता है। उसे कहा अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा जो बुढ़ापे तक उनके साथ बनी रहे। उसने कहा दूध पीते बच्चों को ले आओ, किसी को रखना छोड़ो, अपने बच्चों को बैठाओ और मेरे वचन की शिक्षा दो। क्या हो रहा है वचन? क्या कलाम बोल रहा है? क्या हम और आप क्या पढ़ रहे हैं? जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और वो मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता। ये मैं नहीं बोल रहा, आज हर ईसाई बोल रहा है यीशु मसीह मेरा पुत्र है, यीशु मसीह मेरा पिता है। आज हर ईसाई बोल रहा है, आज हर ईसाई बोल रहा है यीशु मसीह मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं। आज हर ईसाई बहन बोल रही है यीशु मसीह मेरा पिता है, मैं उसका पुत्री हूं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है ये भी तो सुनो। जो जय पाए, मैं सबका पिता नहीं हूं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारे कहने से, मेरे कहने से मैं कि ब्रदर रोहित रोज मीटिंग कर रहे हैं, ब्रदर रोहित यीशु मसीह के बेटे हैं। हाँ, तो मानो या ना मानो भैया, इतना तो कोई नहीं कर सकता। चला देखिए, इतना तो कोई नहीं कर सकता भैया। रोज मीटिंग, उसके बाद प्रार्थना, यार ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं। कोई नहीं कर सकता, यीशु मसीह भी नहीं कर सकता। देखिए शैतान कैसे, देखिए धीरे से, जोर का झटका धीरे से लगे। वो कहना क्या चाह रहा है? ऐसा कोई नहीं कर सकता भैया, कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह भी ऐसा नहीं कर सकता जैसा ब्रदर रोहित कर रहा है। यानी यीशु मसीह की महिमा वो ब्रदर रोहित को मिल रही है। अब ब्रदर रोहित
और क्या। हाँ, और क्या। हाँ, होता है, बहुत करना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना सच्चे प्रचारक बन गया। तुरंत उस महिमा को अपने ऊपर ले लिया ब्रदर रोहित ना। ब्रदर रोहित तुरंत धीरे से कहते नहीं, बहुत से अभिषिक्त हैं जो करते हैं, और खुदा एक हम सब के सामने गवाह बन के उसे कहा जैसे मैंने किया वैसे किया, हम तो उसकी धूल भी नहीं है। तुरंत डाउन, क्या डाउन, क्योंकि हमारे अंदर का मैं हम चाहे जितना ज्यादा निकाल दें, लेकिन जब तक शरीर है तब तक है। जब तक एड़ी के नीचे फन रहेगा तब तक चुपचाप रहेगा वो, लेकिन जरा सा एड़ी डगमगाना शुरू करा, तुरंत फन निकाल के एड़ी रसी। यही युद्ध है। उसे कहा इजराइल को हम नक्शे से मिटा देंगे। वचन कह रहा स्त्री का वंश तेरे मुंह को कुचलेगा। अब जो कह रहा था गया, स्त्री का वंश इस्राएल, इजराइल एड़ी रख के खड़ा हो, कुचल दिया। कुछ हो रहा है, वचन घट रहा है। अगर आप देखें, कह रहे इजराइल को हम नस्ताबूद कर देंगे, मिटा देंगे। जो कोई स्वर्ग और पृथ्वी की, ओह माय गॉड, इससे पहले तुम कहो शैतान क्या कह रहा कि हम खुदा के बच्चे को मार देंगे। ओ तो खुदा क्या दिखता रहेगा। यार ये वचन घट रहा है, टीवी पे चल रहा है और लोग न्यूज नाम दे रहे हैं, लेकिन ये खुदा ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी की कोई दूरी नाप ले तभी मेरी करुणा इजराइल से हटेगी। भला वो मेरे विरोध में जितनी बातें करे, लेकिन वो मेरा प्रिय है। सेकंड, ताली नहीं बजाएंगे। सेकंड लिखा 3 सेकंड, 3 सेकंड में स्वा पिज्जा बर्गर, कितने सेकंड में स्वा? 3 सेकंड। देख लिया आपने? वचन घट रहा है। आज भी इस वचन को छोड़ के हम तमाम किस्म की जीवा पा गए। उसे कहा हाय उस मनुष्य पर जो अंत के समय में धन बटोरता है। मालूम है ये कौन सा समय चल रहा है? ये बटोर रहा है। अब कटनी हो चुकी, छटनी भी हो गई, अब गठरी बंध रही है। और गठरी बंधते समय जो भाग भाग के धन बटोरे, अरे हम ये कर ले, अरे हम वो कर ले, अरे हम ये कर ले, सदो मारो मरा। कौन भाग रहा था? लूत। अरे मैं उसको बता दूं, अरे मैं उसको बता दूं, अरे मैं उसको बता दूं। अरे बंद गई गठरी, हाथ पकड़ा, सरदूत ने खींचा। अगर खींचता नहीं तो हमारे साथ वैसे ही है, हम लोग वही नहीं करते। गठरी बंद रही, मैं अपने बच्चे को देख लूं, मैं अपनी बेटी को देख लूं, मैं अपने पति से बात करूं, मैं अपने पत्नी से बात करूं। और इतने खतरनाक समय में भी
ईसाई ऐसे सो रहा है। इस समय में तो अब भागम भाग करना है ईसाई को, सब कुछ छोड़ के वचन में आ जा रहा है। देख लीजिए हो क्या रहा है। रात में सोएंगे, रात में सोएंगे 35 रुपए किलो आटा खरीद के, सुबह 10,000 रुपए में आधा किलो, 10,000 रुपए में आधा किलो आटा, 20,000 रुपए में 1 किलो आटा। ए ब्रदर रोहित क्या है पागल, अभी हम परचून की दुकान से जाएंगे, आधा 1 किलो आटा ले आएंगे, 40 रुपए में ले आएंगे, और क्या 20 हो जाएगा। और जिसको हम सोचते हैं कि हमने बहुत पैसा कमा के रखा है, हम खरीद के अपने कत्तों में रख लेंगे, खरीद ही नहीं पाएंगे। भयानक भयानक दिन हो जाएंगे। रात में कोई भी, रात में सोएंगे कोई भी महंगाई नहीं बढ़ेगी, सुबह उठे महंगाई बढ़ गई। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रात में सो रहे, सुबह आराम से उठ रहे हैं, अपने कामों में लग जा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े देश जहां लग्जरी लाइफ थी, वो रात में सो रहे, सुबह उठे ही नहीं है। वो जिस बिल्डिंग में थे पूरी बिल्डिंग बस जाइए, जाके देखिए, खाने के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं, और जो खाने के लिए आटा लेने जा रहा है, उसके परिवार में पहले एक जने को गोली खानी पड़ेगी। हो रहा है, हो रहा है, ये घट रही घटना। खाने का सामान जहां रखा है वहां पर लोग आ रहे हैं, भाई भूखे आएंगे, वहीं बैठे गोली मारने, आओ। ये बातें घट रही हैं, और कुछ 1000 किलोमीटर पे, और तब भी हम समय नहीं मिला भैया बाइबल पढ़ने का। कल तो पढ़ी थी, कल तो हमने पढ़ी थी। हम लोग खुदा का कलाम, उसके शिष्य परेशान कि ये बातें कब घटेंगी। सबसे ज्यादा उसके शिष्य इन बातों के विषय में यीशु मसीह से, अगर आप पढ़ना शुरू करें, पूछ रहे हैं कब घटेंगी प्रभु, ये बातें कब घटेंगी, क्योंकि ये बातें तो बहुत खतरनाक हैं। यीशु मसीह के समय में वो बातें, उसके आते शिष्यों के बाद समय में वो बातें नहीं घटी। उस जगह सदोम और अमोरा का समय बहुत अच्छा था, सदोम और अमोरा से भी खतरनाक समय आ गया है। अरे हम तो यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे, अरे हम तो यीशु मसीह का गुड फ्राइडे मनाएंगे, अरे हम तो यीशु मसीह के नाम में ईस्टर मनाएंगे। यीशु मसीह के नाम में ईस्टर मनाएं, यीशु मसीह के नाम में क्रिसमस मनाएं, यीशु मसीह के नाम में गुड फ्राइडे मनाएं, लेकिन पहले यीशु मसीह के नाम को जान तो जाएं। अब्राहम के समय में यीशु मसीह खड़ा हुआ, निकालिए इब्रानियों, देखिए अब्राहम के समय में, अब्राहम तो भैया उत्पत्ति में, यीशु मसीह तो मत्ती में, हमको बेवकूफ ना बनाओ। देखिए पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी आयतें खोल के रखी है, और मैं कौन सी आयत का प्रचार करूं, मैं क्या बताऊं। प्रभु तू इतना खाना देता है कि क्या बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कौन सा था, इब्रानियों ना, इब्रानियों 7,
इब्रानियों 7, 7:10। हाँ 7:10 पढ़े। क्योंकि जिस समय मलिकिसेदक ने उसके पिता से भेंट की, हाँ, उस समय वह अपने पिता की देह में था। वह अपने पिता की देह में था। अरे पिता की देह में, हम तो कहते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह जो देह में आया, और पवित्र आत्मा। लेकिन यहां तो लिखा पिता की देह में था। तो पिता कौन है? पिता की देह में, ये चीज जानना है। पिता की देह में, आइए यूहन्ना यूहन्ना 5:43, यूहन्ना 5:43, 5:43। तो किस देह में था? उस देह को देखना पड़ेगा ना भाई, उस देह को दिखाओ। मलकीसदेक अपने पिता की देह में था। ओ, तो वो देह दिखाओ हमें। तो भैया दे देखिए आप, तो वो देह कौन सी थी? आइए देखिए, यूहन्ना 5:43 पढ़े। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ अरे पिता के नाम से आया हूं, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पिता जब देह में खड़ा है तो कौन खड़ा है? मैं अपने पिता के नाम। अब्राहम के सामने भी यीशु मसीह खड़ा है। क्या बोल रहे हो यार, यही तो है वचन, एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पिता जिस देह में खड़ा है वो देह यीशु मसीह है। तब लिखा मलकीसदेक ने, इब्रानियों 7, अब खोलो, अब लिखो, अब देखो, बहुत ध्यान से पढ़ो। इब्रानियों 7:3 में लिखा है, इब्रानियों 7:3। उसका ना पिता एक मिनट रुक जाइए। इब्रानियों 7:3, 7:3 पढ़िए। हाँ, अब देखिए, जो पिता की देह में खड़ा है, जो कह रहा मैं पिता के नाम से आया, तो पिता का नाम क्या? वो एक पुत्र देने की, तुम उसका नाम यीशु रखना। पिता का नाम क्या? यीशु, यीशु मसीह। लिखा तो है, कलाम में लिखा, इब्रानियों 7:3 में, जिसका ना पिता जिसका ना पिता ना वंशावली ना वंशावली, ना वंशावली, हाँ, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, हाँ। परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप। अरे आपने आधा पढ़ा नहीं, ना माता है। माता, बोला तो। अच्छा, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, हाँ, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है। ये है यीशु मसीह। ये यीशु मसीह है। इसके पास अब्राहम आया, मलकीसदेक, जो सदा के लिए याजक। जब तक हम इस देह में है, वो हमारे लिए एक बिचौलिया है। हम जैसे पाप करते हैं, हमें तुरंत पाप की सजा क्यों नहीं मिल रही? ताली वाले बजाइए। पहले क्या होता था? पहले के समय में व्यवस्था जब आई, तो जैसे ही जो पाप करता था उसको वैसी सजा मिलती थी। तुरंत सजा मिलती थी। आज सजा क्यों नहीं मिल रही? आज पाप पे पाप करे जा रहे, क्योंकि आज एक
याजक एक जज और अपराधी के बीच में एक वकील, न्यायकर्ता के बीच में हमारे अपराधों के लिए क्षमा मांग रहा है अपने पिता से। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या। जब तक इस देह में, जैसे ही ये देह से हटे, वैसे ही वो जो याजक जो हमारे लिए सदा दया करता है, हमारे लिए सदा विनती करता है अपने पिता से, वही न्यायकर्ता बन जाएगा। तो आज तो नहीं सुनेंगे बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए याजक नहीं, आज मैं एक न्यायकर्ता हूं। इससे पहले कि ये दिन समाप्त हो, हम मसीह के सामने उपस्थित हो, हम अपने जीवन में एक ऐसा प्रयास करें, एक ऐसा परिश्रम करें कि हम अपने पिता के सामने लज्जित ना हो। वचन कह रहा, यदि मैं इसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। एक ऐसा भी है व्यक्ति जो यीशु मसीह के वचन के बिना रह नहीं सकता। एक ऐसा भी है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने गुरुवर के समान मरूं, मेरे क्रूस को उल्टा करूं। एक ऐसा भी है कि अपनी गर्दन को कटाने के लिए रोम में जा रहा है और अपने भाइयों से कह रहा है, अब तुम मेरा मुंह कभी ना देखोगे। कुछ तो ऐसा करें कि पौलुस ना बन पाए, अब्राहम ना बन पाए, मलकीसदेक के सामने जब खड़े हों तो कुछ तो ऐसा करें, चूर चार तो मिल जाए। इतना तो करो कि कम से कम चूर चार मिल जाए। नहीं कर सकते अब्राहम के बराबर, नहीं कर सकते पतरस के बराबर, नहीं कर सकते यिर्मयाह के बराबर, कोई भी अभिषिक्त के बराबर हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत अभिषिक्त है। लेकिन कुछ तो प्रभु तूने दिया है, जिसको मैंने अंत समय तक बना रखा है तेरी आत्मा के द्वारा। कुछ तो करो ऐसा कि अपने पिता के सामने लज्जित ना हो। एक के तो प्राण बचाओ, एक के तो प्राण बचाओ, ना बचा पाओ तो कम से कम खुद के प्राणों को बचाओ, क्योंकि ये प्राण जिसे तुम अपना समझते हो ये भी तुम्हारा नहीं है। इसे मूल दे के खरीदा गया है। क्या जवाब देंगे हम यीशु मसीह को? इतने भविष्यवक्ताओं को मैंने रख रखा था तुम्हारे सामने, इतने दास दासियों को रख रखा था तुम्हारे सामने, उनके समान तुम 100 काम ना करते, एक काम तो करते। मैं तेरे एक काम के कारण तुझे यहां रख लेता। क्या गया? हमें किसी को जज नहीं करना है कि वो ज्यादा कर रहा है, हम कम कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में प्रथम स्थान यीशु मसीह को दो। यीशु मसीह के सामने ना नींद, ना कोई काम, बस केवल अपने खुदा के सामने उपस्थित हो जाओ। इतना कर दो, बाकी सब कुछ वो कर लेगा।
और कभी ये घमंड ना करना कि मैं उपस्थित होता हूं, मैं प्रार्थना में जाता हूं, मैं प्रार्थना कराता हूं, मैं यीशु मसीह की बाइबल को पढ़ता हूं। नहीं, मैं नहीं, उसने मुझे अनुग्रह दिया तब मैं उसके निकट आया। मैं कभी ये बात नहीं बोलता कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं, नहीं, वो जब तक ना दे तब तक मैं क्या हूं, ये उसका अनुग्रह है जो आज मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं। तो मैं तो कभी नहीं जान सकता था। हम कुछ नहीं है, एक समय के बाद पता चलता है कि जो कुछ हम अपने जीवन में समझ रहे थे, हम अपने आप को, इसमें से हम कुछ भी नहीं है। हम एक भाप है, एक ओस की बूंद है, हम मिट्टी के कण को छोड़ के और कुछ नहीं। जो भी तुम आज देख रहे हो सब कुछ बनाया उसी ने, और अगर उसी के लिए समय नहीं तो हमसे ज्यादा निकम्मा कोई नहीं। जीवन में कभी ऐसा समय ना आने दो कि अपने यीशु मसीह को स्थान ना दो। शैतान बस जीवन भर यही चाहता है कि हर एक जगह पर तुम यीशु मसीह को अपने जीवन से हराओ, लेकिन खुदावन चाहता है कि हर एक जगह तुम अपने जीवन से यीशु मसीह को जिताओ। ये जीवन है और ये भी बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे और आपको मिलाने वाला खुदा है, हम नहीं जानते थे, लेकिन खुदा ने हमें और आपको मिलाया। और आज एक सगे रिश्तों से भी ज्यादा एक बहुत क्लोज रिश्ता हम सब भाई बहनों का है, क्योंकि हम लोग संसार के द्वारा नहीं मिले। हम लोग उत्पत्ति होने से पहले पिता के जहन में एक थे, इसीलिए अपने आप को उससे अलग ना होने दो। हम लोग इस शरीर में आके एक दूसरे को नहीं जान रहे। हम लोग जब पृथ्वी बिडोल थी तब उसके जहन में थे। तब यीशु मसीह कहता है, जितनों को तूने मुझे दिया, यीशु मसीह कहता है, जितनों को तूने मुझे दिया उसमें से सिवाय विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को मैंने नहीं खोया। मेरा और आपका मिलना संसारिक रीति से नहीं है। हम लोग का मिलना एक वचन से है, और अगर हमारे बीच में वचन ही ना हो, यीशु मसीह ना हो, तो मेरा और तेरा क्या नाता। इसलिए हम लोग सब एक मसीही भाई बहन है, और एक मसीह का संपूर्ण कर्तव्य ये होता है कि अपने जीवन में सब चीज को पीछे करके अपने खुदा को स्थान देना। और अपने खुदा को तब स्थान मिलता है जब हम संगति में एक होते हैं। और शैतान का केवल एक काम इस संगति को तोड़े। मैं बोलता हर चीज का आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना के करते हैं। तो सभी में आपको धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए, जो आज आपने हम लोगों को दिया था। ये करो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो आज हमने आपका वचन सुना, हम सब उसको समझ कर उसको ध्यान करने वाले हो पाएंगे। इस दौरान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने मैं आपके विरुद्ध हूँ कि जितने भी पाप किए हैं उन सब पापों से हमें क्षमा करिए पुस्तक है, और इस समय जब बुद्धि दी जाए कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए।
जिसका बाद जब हम इस घर को छोड़ के जाएं, हम हमारे पीछे इस घर पर वचन सदैव बना रहे। इस घर की सारी परेशानियों के साथ दुख तकलीफों को आपने दूर कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से भी आपका वचन सुनते हैं, उन सब के घरों पर भी जो भी दुख तकलीफ है, दुखी है, वो सब दूर हो गई, ऐसा हमारा विश्वास है। इस वक्त जितने बच्चों का हाई स्कूल एंड का एग्जाम चल रहा है, उन बच्चों को अपना आशीष पे हाथ देखते कि वो सब अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो पाए। और इस वक्त खास तौर से हम तीनों बहनों पर, मैं, शारन दीदी और सोना, हम तीनों पर अपना आशीष बना देते रहते। हम लोग भी अच्छे से पढ़ कर और अच्छा एग्जाम देकर पास होने वाले लोग हैं। प्रार्थना के समय और हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा वैसे हमारा आज और हमारे अपराध जैसे हम अपराधी को क्षमा करें और वो परीक्षा सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह को फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, ताकत की हिफाजत और सलामत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन एड्रीना की यहाँ होगी ऐशबाग में। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, 4 बजे नहीं 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन एड्रीना के यहाँ होगी ऐशबाग में। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।